राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए ब्लॉग पे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के लगभग 4 बजे से। लेकिन हम लोग कल पहुँच गए थे क्योंकि कल शाम को पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रैफिक पे पूरा थोड़ा फंस गए थे और लगभग 8 घंटे की हमारी पूरी ट्रैवलिंग थी, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद घर आने के बाद हमने खाना वगैरह बनाया और सीधे हम आरती करने के बाद फिर सो गए थे। उसके बाद कल का आज का दिन शुरू से काम सुबह से, क्योंकि कपड़े वगैरह धोना, नहाना धोना, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो फिर नींद भी ज़्यादा लेट में खुली, इस वजह से हमारा आज थोड़ा सा लेट हो चुका था। बाकी दिन में अभी खाना वगैरह खाने के बाद अभी हम लोग चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गांव से आने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा थकान, जो हमारे मायके की थकान थी पूरी हमारी यहाँ पे निकल चुकी थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत जगह घूमे, बहुत जगह एंजॉय किया हम लोगों ने। और साथ साथ में वहाँ का तो मौसम क्या कहना है, क्योंकि वहाँ से आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अपने घर पे आना भी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैं अपने ससुराल पे पहुँच चुकी हूँ। मायके वाला घर तो आपने देख लिया है, बाकी वहाँ का रहन सहन जो भी चीज़ें हैं मंदिर से लेके घर के कामकाज तक तो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अभी हम लोग अपने मायके से ससुराल पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ का हमारा जीवन शैली यानी कि जो डेली लाइफ रहती है हमारे काम की, तो बस ऐसी रहती है। वहाँ तो कुछ नया चीज़ देखने को सुनने को मिलता है। तो यहाँ बस सुबह से खाना पीना, घर के अंदर के कामकाज ही रहते हैं। कि आज सुबह से बारिश थी, ज़्यादा कुछ ब्लॉग बनाने का कुछ हुआ नहीं। तो लगातार दिन भर बारिश होने की वजह से अभी थोड़ी सी रुकी है और थोड़ा सा अभी धूप भी आने लगी है। कभी कभी शाम के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा मौसम खुल जाता है, लेकिन दिन भर अगर बारिश ना हो तो सिर्फ बादल लगे रहते हैं। लेकिन पहाड़ों में ऐसा होता नहीं, वहाँ तो सिर्फ बारिश लगती है और बारिश बंद होने के बाद धूप ही लग जाती है। तो वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा लगा। और इन दिनों इस उमस भरी गर्मी से उन पहाड़ों का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और सब लोग वहाँ पे आजकल छुट्टियाँ मनाने के लिए भी घरों पे आ रखे हैं, जो भी बच्चे स्कूल वगैरह आते हैं प्लेन्सों में। तो आजकल ऐसा माना जाता है कि वहाँ बिल्कुल स्वर्ग जैसा होता है, क्योंकि ठंडा गर्मी का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं रहता। लेकिन ठंडा ऐसा भी होता है कि हम लोग कभी कभी स्वेटर भी पहनते थे। कभी कभी क्या, जब धूप आती थी तभी हम स्वेटर खोलते थे, लेकिन लगातार हम स्वेटर ही पहनते थे। तो इस वजह से वहाँ का अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड जी को भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उमस हो रही है, क्योंकि हवा आती है नहीं और दिन भर कभी बादल रहते हैं और कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड जी का मन वही को कर रहा है, क्योंकि जाने का, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल पसीने का नाम ही नहीं होता है। और जहाँ धूप होती है तो कहीं भी हम घूम सकते हैं और नई नई चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आजकल गाँव में बहुत ज़्यादा कामकाज भरी ज़िंदगी हो रही, खेती बाड़ी का काम करते हैं वो, उन्हें आजकल बीज वगैरह लगा रखे हैं और खेती में आजकल मक्के की खेती होती है, तो उसकी गुड़ाई निराई चली है। तो वहाँ पे सारी महिलाएं अपने अपने काम पे बिजी हैं। बाकी हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ को आ गए थे। तो आज हम काफ़ी टाइम के बाद अपने गांव को गए थे। तो गांव का माहौल तो काफ़ी अच्छा है और वहाँ का तो जीवन शैली भी काफ़ी अच्छी है। तो कभी कभी अपने को मतलब इधर उधर जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ के अनुसार हमें ढलना पड़ता है। लेकिन वहाँ से आने के बाद हल्का सा गर्मी महसूस हुआ, फिर भी जून का महीना हुआ तो थोड़ा बहुत गर्मी सहनी करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ एक टाइम पे सबको नहीं मिल पाती है। तो इसी वजह से हम लोग पहुँच चुके हैं। बाकी अक्सी को भी बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया है, क्योंकि वहाँ को अक्सी को थोड़ा आदत हो गई थी वहाँ की। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले जब आई थी तो दादा दादी को नाना नानी बोल रही थी। तो इस वजह से अब आज तो थोड़ा सा उसका ठीक है, क्योंकि पहले तो वो जा भी नहीं रही थी, लेकिन अब वो सबके साथ जाने लगी है। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने वहाँ पे छुट्टियाँ एंजॉय की। तो अब बाद में ही हमारा जाना होगा, यानी कि साल में एक बार, क्योंकि दूर का होता है तो जल्दी जल्दी जा नहीं पाते हैं। और जाने के बाद फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे रहना ही पड़ता है, क्योंकि दूर का फिर कभी जैसे कुछ मौके होते हैं तो उसी टाइम पे हमें जाना ही पड़ता है। तो इसी वजह से अब अगले साल ही जून के महीने में हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करनी है। बाकी वहाँ के मंदिर काफ़ी भव्य और सुंदर है और मंदिरों में जाने के एक अलग ही आनंद है, क्योंकि जिस दिन हम मंदिरों को जाते हैं उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था वहाँ, और मौसम ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया था। और आज इस बार तो बहुत जल्दी मानसून आ गए थे, तो इस वजह से कभी बारिश का मौसम होता है तो फिर थोड़ा सा बहुत डर लगती है, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता थोड़ा फिसलन भरा रहता है। तो गाँव में तो आजकल काफ़ी अच्छी सुविधा बना दी है, लेकिन
जो ऊंचाई वाली जगहों पे मंदिर होते हैं वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते समय कभी बारिश होती है तो फिर सब चीज़ अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके बच्चों के साथ। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जब हम मंदिर को गए और पहली बार मेरे हस्बैंड जी शिखर के मंदिर पर गए तो उस दिन तो काफ़ी अच्छा मौसम रहा और बहुत अच्छा वहाँ पर माहौल भी बना था, क्योंकि वहाँ पर भागवत पुराण चले थे। तो इस वजह से हमें काफ़ी आनंद आया वहाँ जाके और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, सारी चीज़ें हमने देखी सुनी। तो इस वजह से अब हम लोग यहाँ को आ गए हैं, तो अब हमारी ज़िंदगी यहाँ की हो गई है। तो इसी वजह से आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हमारे ब्लॉग के माध्यम से वहाँ का जो माहौल था वो भी देखने को मिला। तो अब हम लोग शाम की तैयारी करते हैं। तो हम लोगों के आज अब शाम की सब्जी की तैयारी हो जाती है, फिर उसके बाद पूजा पाठ की। तो यही है कुछ हमारी ऐसी पहाड़ों की ज़िंदगी। बाकी आप भी एक बार अपने अपने पहाड़ों पे ज़रूर जाइए, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं। उसके बाद क्योंकि पहाड़ों पे जाने का एक अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि जो लोग पहाड़ों को छोड़ के शहरों में आ गए हैं तो यहाँ गर्मी और बस दिन मतलब अपना रहन सहन ही कुछ ऐसे ही रहता है, यानी कि जो डेली लाइफ रहती है वो खाने पीने और अंदर तक ही बिजी और सीमित रहती है। बाकी पहाड़ों में अलग अलग जगह घूमने का, अलग अलग जगह का खाना पीना, हवा पानी सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है कि एक अलग ही आनंद और सुकून आता है। तो मेरा कहना है कि आप लोग भी एक बार ज़रूर जाइए इन छुट्टियों पे, या कभी आपको जब मौका मिले, जब आपके पास टाइम हो तो आप अपने पहाड़ों पे ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आनंद और सुकून मिलता है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि आज हमारा ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे को अगले मतलब दूसरे व्लॉग पे आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगी। बाकी आज के व्लॉग में हमारा बस इतना ही है। तो अब मेरा काम भी होने लग गया है और अक्सी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा अरेंज करना मतलब मैनेज करना पड़ता है। तो आज के व्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं पिंकी मिलती रहूँगी आपको ऐसे नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।